हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुदेश सान्याल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी मैथ में। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें हम 6-7 तरीके के सवाल पढ़ेंगे। चलो मैं आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट नंबर पे संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। एक मिनट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे जातीय मान और स्थानीय मान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। उसके बाद पढ़ेंगे हम दूसरे नंबर पे जातीय मान और स्थानीय मान। और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। संख्याओं का वर्गीकरण, जातीय मान और स्थानीय मान और विभाज्यता का नियम। चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई अंक। उसके बाद पढ़ेंगे शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या। चौथे नंबर पे हो गया। पांचवें नंबर पे शून्यों की संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे भागफल। उसके बाद हम पढ़ेंगे भागफल, फिर शेषफल परिमेय। उसके बाद शेषफल प्रमेय और विविधि। लास्ट जो चैप्टर जो कुछ भी बचेगा उसको हम विविधि में कंप्लीट कर लेंगे। इन टोटल 8 चैप्टर, 8 नियम है इसमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं आगे। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए हम पढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। इसे हम संख्याओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर, इसको हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। दूसरे नंबर पे है काल्पनिक संख्या। उसके बाद होती है सम्मिश्रित संख्या। सम्मिश्रित संख्या। सम्मिश्रित संख्या। हमने पहले संख्याओं का वर्गीकरण किया। सबसे पहले हमने इसको 3 भागों में बांटा। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्रित संख्या। सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वो होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। 0 से इनफाइनाइट तक जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। -0 से +0 से इनफाइनाइट तक जो संख्या होती हैं 1 2 3, ये सब
वास्तविक संख्या होती हैं। रियल नंबर क्या होता है? ये पूर्ण संख्या सबसे, और इसमें भी हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, चलिए देखते हैं। हमने ये देख लिया वास्तविक संख्या क्या होती है, -0 से इनफाइनिट +0 इनफाइनिटी तक ये हमारी वास्तविक संख्या होती है। इसमें भी होती है, इसको दो भागों में। सबसे पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है चलिए देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनिट तक। पूर्ण संख्या 0, 1 से लेके इनफाइनिटी तक। फिर ये तो पूर्ण संख्या होगी। फिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यही बता देता हूँ मैं आपको। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेके 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से लेके इनफाइनाइट तक, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, अब चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर आपने ये देखा कि इसमें -0, -1, -2 ऐसे डॉट 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 करते हुए यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद +1, +2, +3 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हमने देखा कि ये वाली संख्या +1 से लेके ये वाली तो होगी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। फिर ये 0 क्या है? 0 ना तो ये पूर्ण संख्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये लिया, ठीक है, ये है पूर्णांक, इसे कहते हैं पूर्णांक, इसे पूर्णांक कहते हैं। तो इसको दो भाग में बांटते हैं। ये है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक +1 से लेके इनफाइनाइट तक ये है धनात्मक पूर्णांक। -0 से -इनफाइनाइट तक ऋणात्मक पूर्णांक, +1 से इनफाइनाइट तक धनात्मक पूर्णांक। फिर ये 0 बच गया। ये 0 क्या है? ना ये ऋणात्मक है और ना ही ये धनात्मक है। ये केवल एक पूर्णांक है। ये केवल यहाँ हम लिख सकते हैं 0 एक पूर्णांक है, इंटीजर है। 0 एक इंटीजर है, ये सिर्फ पूर्णांक है। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए इससे आगे बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखिए हमने ये पढ़ा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। चलिए इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। चलिए हम अब आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी इवन नंबर क्या होता है।
सम संख्याएं क्या होती हैं? तो सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 0, ये सब संख्याएं होती हैं। तो फिर मतलब इनफाइनाइट तक विषम संख्या क्या होती हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा सम संख्याएं क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे। फिर विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्याएं विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं एक, जैसे हम 1, 3, 5, 7, 9 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमने पढ़ा सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 से लेकर 2, 4, 6 ऐसे करके चलता चला जाएगा। फिर हमने देखा विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके चली जाएगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी धनात्मक संख्या। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे छोटी सबसे छोटी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है? इसका आंसर आ जाएगा 2। सबसे छोटी धनात्मक संख्या 2 होती है। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या हमने ये तो पढ़ लिया। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी धनात्मक 1 होती है। सबसे छोटी विषम धनात्मक संख्या 1 होती है। और सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है? इसमें सिर्फ विषम का है, इसमें 2 होती है और इसमें 1 होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। एक तो स्वयं संख्या हो और दूसरा 1 हो। जैसे हमने 7 लिया, 7 इसके 2 ही गुणनखंड है, या तो ये 7 से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसके भी एक तो 1 गुणनखंड है और 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2। ठीक है। अब हम देखते हैं 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, गिनाता हूँ। 1 से लेकर 100 तक, 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्या हैं। 1 से 100 तक सभी अभाज्य 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्या हैं। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी मैंने क्या बताई थी आपको? 2 होगी, 3 होगी, 5, 7, 9 नहीं होगी, 11 होगी, 13, 17, 19,
23, 23 के बाद 29 और 31, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 हो गई, 41 हो गई, 43 हो गई, 43 के बाद 47 हो गई, 43 के बाद 47 हो गई, 47 के बाद 53 हो गई, 59 हो गई, 53 के बाद 59 हो गई, 59 के बाद 61 हो गई, 61, 67, 61 के बाद 67 हो गई, 67 के बाद 71 हो गई, 71, 71 हो गई, 73 हो गई, 73 के बाद 79 हो गई, 79 के बाद क्या हो गया 83 हो जाएगी, 79 के बाद 83 हो जाएगी, फिर 89 हो जाएगी, फिर 97। हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्या हैं। सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 25 होती हैं। ठीक है, चलो अब हम इनको देख लेते हैं। 1 से लेके 10 तक कितनी, 1 से लेके 10 तक सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 1 से लेके 10 तक। यहाँ पे देखिए आप 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 से लेके 10 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या हो गई 1 2 3 4, कितनी हो गई 4। 10 से 20 कितनी होगी 10 से 20 देखना, 11 से लेके 19 तक, 11 13 17 19, फिर कितनी होगी 4 होगी। उसके बाद देखते हैं हम 20 से लेके 30 तक, 20 से 30 तक कितनी होगी, यहाँ देखना 23 और 29, सिर्फ 2 ही हो गई, कितनी होगी 2। उसके बाद हम 40 तक देखते हैं, 30 से लेके 40 तक कितनी होगी 2 होगी, 30 से 40 तक कितनी होगी 2 होगी। 40 से 50 कितनी होगी 40 से 50, 40 से 50 41 हो गई, 43 हो गई, 47 हो गई, यानी 3 हो गई। 50 से 60 कितनी होगी, 50 से 60 कितनी होगी 53 हो गई, 59 हो गई, 50 से 60 2 हो गई, 50 से 60 2 हो गई, और 60 से 70 कितनी होगी 2 होगी। देखो 61 और 67, 60 से 70 कितनी होगी 2 हो गई, 70 से 80 तक कितनी होगी 3 हो गई, 71 73 और 79, 70 से 80 कितनी होगी 3 हो गई। फिर 80 से 90 कितनी होगी, 80 से 90 83 89 2 हो गई, और फिर 90 से 100, 90 से 100 कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, इन्हें काम कर लेते हैं। 4 4 8 2 10 और 2 12 3 15 15 2 17 17 19 19 और 3 22 22 और 2 24 24 और 1 25। हमारी सभी अभाज्य संख्या 25 हो चुकी है। 1 से लेके 100 तक सभी अभाज्य संख्या 100 25 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये हमारी सभी अभाज्य संख्या होगी 1 से लेके 100 तक। आप ऐसे याद कर सकते हो इसको एक कोड बना के। देखो ये 422 44 22 44 22 44 22 32 23 21, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 44 22 44 22 32 44 22 32 23 32 के बाद 23 के बाद 21। ये हमारी एक कोड है। इस तरह से आप इस कोड को याद कर लेंगे तो सभी अभाज्य संख्या आपको पता चल जाएंगी। 1 से 10 तक 4 हो गई, 10 से 20 4 हो गई, 20 से 30, ऐसे करके आप सभी याद कर सकते हैं। इससे आगे चलो हम देखते हैं
भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं। इसको मैं आपको रफ कर देता हूँ, चलिए आगे देखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य एक मिनट, बोर्ड थोड़ा वैसा चल रहा है, रुकिए एक मिनट। आप देखिए, आप भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, जिनके, हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने अभी पढ़ी थी अभाज्य संख्या, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक एक और एक वो खुद संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके एक से ज्यादा गुणनखंड हो, जिनके एक से ज्यादा, एक से एक से अधिक, जिनके एक से अधिक, जिनके एक से ज्यादा अधिक गुणनखंड हो। ठीक है ना। जैसे हमने चार, कोई संख्या ले ली, हमने 4 ले ली या 8 ले ली, इसके देखो, एक तो 2 हो गई, ये 4, ये 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, 1 से भी होगा। 8 ले ली हमने, ये 2 से विभाजित होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, 1 से होगा। मतलब जिसके एक से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या होती है, और जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी होती हैं। जो परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या वह वे संख्या होती हैं, वे संख्या होती हैं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं, Q के रूप में लिखी होती हैं। P अपॉन Q के रूप में लिखी होती हैं। जैसे हम देखते हैं 7/9, 8/7, 6/5, ऐसे करके जो संख्या लिखी होती हैं वो होती हैं। पर अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है। इसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो हमने आपको बता दिया, ये 7/9 ऐसे करके ये जो संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। अब लिखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जैसे, चलो हम देखते हैं अभी 25/16, क्या ये परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है। जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, यहाँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये वही संख्या होगी जो ये वाली है, यानी ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक। और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है, जैसे आप दिख रहा है, यहाँ लिख देता हूँ 25/15, 25/15। हमें इसकी तो पता है कि